आज शिक्षक दिवस के मौके पर आपको नवादा के एक ऐसे शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं जिनका हरकत बड़ा अजीबोगरीब है। सर, सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन आप इस बच्चा पे इतना जुल्म काहे करते हैं? सर, आप जो ये जुल्म की बात कर रहे हैं, आप कहाँ पढ़े हैं? नवादा में ही देखे है ना। हम पूरे देश से घूम करके, हमको नहीं पता होता कि विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना है। और वैसे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं और ये अजीबोगरीब हरकत है? काहे नहीं कर सकते सर? सुबह 4 बजे कौन स्कूल में बच्चा का पढ़ाई होता है और रात के 9 बजे तक कभी कभी आप पढ़ा देते हैं। बस आप इतना ही ना जानते हैं कि 4 बजे से 9 बजे तक अगर बच्चा को जरूरत पड़ा तो 14 घंटा नहीं 24 घंटा पढ़ाएंगे। और आप नवादा की बात कर रहे हैं, आप साउथ इंडिया में जानते हैं बच्चा और शिक्षक 6 बजे सुबह में बंद होता है एक अपार्टमेंट में और 9 बजे रात तक साथ में रह के पढ़ता है। अभी का जो कंपटीशन है उसमें 25-25 लाख लोग बैठते हैं और 2,500 से 3,000 सीट है। ये बताइए, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य और इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें 2,500 से 3,000 18 घंटे पढ़ने वाला बच्चा नहीं मिलेगा। तो ये टाई बेल्ट जूता फीता वाला 10 घंटा 8 घंटे वाला बच्चा का क्यों सिलेक्शन होगा? सर, इस हिसाब से आपका जो बर्ताव है, आपको इस स्कूल में नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको एक लैब में होना चाहिए और केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है। मैं आपको बता दूं कि इस स्कूल का नाम इसीलिए मैं शुरुआत में रखा था ताकि आप जैसे लोगों का गलतफहमी ना हो। शुरुआत में मैंने रखा था स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। हमको तो समझ में नहीं आ रहा सर कि सब बच्चा के पेरेंट्स आपको झेलते कैसे हैं। स्कूल में देखते 5 मिनट 10 मिनट लेट होता है, गार्जियन लड़ने लगते हैं स्कूल व्यवस्थापक से। आपके पास बच्चा को 4 बजे छोड़ के जाते हैं, रात में कभी कभी 9 बजे ले जाते हैं। कैसे झेलते हैं सर? देखिए, आपको नहीं पता, आपको कहते हैं ना सुबह में 4 बजे जब पेरेंट्स छोड़ने आते हैं ना, तो आप एक बार बाहर खड़ा होकर के उनका फीडबैक लीजिए। जो भी पेरेंट्स है ना, वो हर दिन अपने बच्चों के अंदर बदलाव देख रहे हैं। कोई पागल नहीं है जो 4 बजे अपने बच्चा को, अपना नींद खराब करके बच्चा को किसी के हवाले करने आता है। सर, एनईपी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो बोलता है कि 45 मिनट से ज्यादा लंबा एक क्लास नहीं होना चाहिए। तो आप एनईपी को नहीं मानते हैं? एनईपी को मानते हैं, लेकिन अभी के जो कंपटीशन का जरूरत है उस हिसाब से आपको दिन रात उठते जागते सोते बैठते बच्चा को मेहनत करना पड़ेगा। और ऐसे कई सारे पहले गुरुकुल और परंपरा नहीं था क्या, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था और वहाँ पे बच्चे सक्सेस नहीं पाते थे? हमको ये नहीं समझ में आ रहा सर कि अभी 2025 चल रहा है, अब आप द्वापर युग त्रेता युग में गुरुकुल वाले परंपरा पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम आपको कह देते हैं कि जिनको पढ़ना है वो आएंगे, जिनको कोई और काम करना है वो कहीं और जगह जाएंगे। लेकिन हमारा तरीका तो यही होगा, हम पढ़ते भी ऐसे ही थे और बच्चों को पढ़ाएंगे भी इसी तरह से। तो ये है नवादा के आईटीएन रितेश सर। और जब हम इनसे पूछे कि सर आपका पढ़ाने का जो मेथड है बाकी के स्कूल के शिक्षकों से और उनके जो पद्धति है उससे बिल्कुल अलग है, इनके जवाब से आप कितना सहमत हैं और क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस पे कमेंट में जरूर बताइएगा।